वीडियो सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स को लेके। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारी बुकलेट्स लेके गए हैं उनके लिए बहुत इजी होगा इसको समझना, क्योंकि हमारी बुकलेट्स के अकॉर्डिंगली ही ये क्लास जो है वो चलेगी। जो भी मटेरियल द ऑफिसर्स ने आप लोगों के लिए बनाया है, उनकी जो बुकलेट्स हैं टोटल 16 बुकलेट्स हैं। हर एक बुकलेट का हर दिन जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उन बुकलेट्स को पढ़ना है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि वो स्टूडेंट्स जिनके पास हमारी बुकलेट नहीं है उनके लिए भी हमने ये क्लास रखी है, सो दैट उनको भी इस वीडियो सीरीज़ से कुछ बेनिफिट हम प्रोवाइड करवा सकें। और ये वीडियो सीरीज़ जो रहेगी वो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सीरीज़ है जो आप लोगों के लिए रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहला टॉपिक जो मैंने उठाया है वो टॉपिक उठाया है जो सबके लिए कॉमन है, यानी कि अगर किसी के पास बुकलेट है तो भी वो उसको प्रॉब्लम नहीं है, और अगर जिसके पास बुकलेट नहीं है तो भी वो इस चीज़ को आराम से समझ सकता है, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो है बजट 2021 ऑन कोऑपरेटिव्स। कि जो बजट 2021 का जो हमारा जो बजट आया था, इंडियन यूनियन ने जो बजट निकाला है, उस बजट में कोऑपरेटिव्स को लेके कौन कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। ये जो बजट वाली क्लास है ये 2 पार्ट्स में होगी। आज मैं आपको बजट में एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव से रिलेटेड कौन सी डेवलपमेंट्स गवर्नमेंट ने की थी इस बजट में वो बताऊंगी, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके क्या हुआ है आज मैं वो बताऊंगी। अगर हम बात करें बजट 2021 की ऑन कोऑपरेटिव्स में, तो सबसे पहले जो टैक्स था कोऑपरेटिव्स में उसको रिड्यूस किया गया है, सो दैट कोऑपरेटिव्स को कॉरपोरेट्स के एट पार विद कॉरपोरेट्स लाया जा सके, इसलिए इसके ऊपर का जो टैक्स था उसको रिड्यूस किया गया है। वो कितनी रिडक्शन हुई है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। उसके बाद आ गया नेक्स्ट स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया, वो ये किया इस बजट में कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ने ये बोला कि वो एक डेवलप करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, और ये एडमिनिस्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रीमलाइन करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, कि जो भी कॉरपोरेटिव्स इंडिया में काम कर रही हैं उन कॉरपोरेटिव्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कैसे लाया जाए, यानी वो किस तरीके से अपने बिजनेस को एनहांस करें, कितने इजी होने चाहिए उनके लिए प्रोसेस, किस तरीके से उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मदद मिलेगी, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाएगा। और उसकी शुरुआत गवर्नमेंट ने कर दी है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से। अगर आप लोगों ने रिसेंटली अभी देखा होगा तो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो है वो बनाई गई है। ये जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है इसका जो ऑब्जेक्टिव है बनाने के पीछे वो मैं अलग से आपको क्लास में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए उसको डेवलप करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें इस कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे बोली गई हैं, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो खुद से एफर्ट्स लेगा ताकि जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, उनको रेगुलेट किया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्यों गवर्नमेंट फोकस कर रही है 2021 बजट में कोऑपरेटिव्स को? क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट कोविड पैंडेमिक के बाद से कॉरपोरेट्स जो थे, जो एमएनसीज थी, उनको बहुत इफेक्ट पड़ा था। तो जो कोऑपरेटिव्स थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और उनमें अभी भी बहुत पोटेंशियल है कि उनको हम बढ़ा सकते हैं या उनको इन्हांस कर सकते हैं। तो इस वजह से 2021 बजट में कोऑपरेटिव्स को लेकर गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं, जिसमें NCUI जो है एक एपेक्स बॉडी, NCUI के बारे में मैं आपको एक अलग टॉपिक है ये, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि NCUI होती क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि NCUI एक एपेक्स बॉडी है जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी, और इसके अंदर बहुत से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स आते हैं। तो NCUI को भी इसके एम्बिट में बहुत सी चीज़ें डाली गई हैं, ये भी इस बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से जो भी कोऑपरेटिव्स इस एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स के अंडर फॉल कर रही है, उसमें कौन कौन सी चेंजेस लाई गई थी, जिसमें क्रेडिट टारगेट जो है कोऑपरेटिव्स को वो 16.5 लाख करोड़ का दिया। यानी इस बजट में जो क्रेडिट है, एग्रीकल्चर क्रेडिट है, उसको 16.5 करोड़ रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने इस बजट में दिए थे। और
10% हाइक इन द फॉर्म लोन डिसबर्सल, कि ये जो कॉपरेटिव्स को जो लोन दिया जाता था इसको 10% जो है वो बढ़ा दिया गया है, और डेवलपमेंट की गई है सेस की, अप टू 100% सेस जो है वो इस पे कॉपरेटिव्स पे जो है वो उसकी डेवलपमेंट की जाएगी। और इसका रीज़न क्या था, क्यों इस तरीके की किया, इस तरीके से सेस बढ़ाया गया या लोन बढ़ाए गए, ताकि एक पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जा सके और फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल किया जा सके। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपनी स्पीचेस में बहुत बार बोल चुके हैं कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, और करना कैसे है, इन्हीं कॉपरेटिव्स के थ्रू ये सब किया जाएगा। इसीलिए इस बजट में जो है वो क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट जो है वो 16.5 लाख करोड़ जो है वो रखा गया। इसके बाद ऑपरेशन ग्रीन जो है वो लास्ट जब बजट में जो ऑपरेशन ग्रीन में को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें टॉप्स की बात की जाती है। टॉप्स मतलब टोमेटो, अनियन एंड पोटैटोज, कि ये पेरिशेबल आइटम्स है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया है कि इसमें एक्सपैंड किया जाएगा, इसमें वैल्यू एडिशन कैपेबिलिटी, सो दैट जो पेरिशेबल आइटम्स है 22 पेरिशेबल आइटम्स को इंट्रोड्यूस किया गया इसमें, क्योंकि इससे पहले सिर्फ ये टोमेटो, पोटैटो और अनियन तक ही कन्फाइंड था। यानी कि जब फार्मर्स इस तरीके की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जब वो इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत से आइटम्स जो है वो पेरिशेबल होते हैं, तो उनकी वैल्यू एडिशन के लिए ऑपरेशन ग्रीन जो है उसमें और 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को जो है वो इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 1000 मंडीज जो है उनको जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा विद ई नैम से। ठीक है, इसको पूरी तरीके से डिजिटलाइज बनाने के लिए, एग्रीकल्चर को और उसके एलाइड सेक्टर्स को डिजिटलाइज करने के लिए 1000 मंडीज को इंटीग्रेट किया जाएगा ई नैम से। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन फंड जो है नबार्ड के अंडर माइक्रो इरिगेशन फंड्स दिए जाएंगे। नबार्ड इज़ ऑल्सो वर्किंग फॉर द कॉरपोरेटिव्स, बहुत से एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव्स हैं जिसमें नबार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन नबार्ड का यहाँ पे क्या है कि नबार्ड को माइक्रो इरिगेशन फंड जो है वो नबार्ड के थ्रू जो है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा जो स्वामित्व स्कीम है उसकी एक्सटेंशन की गई है। स्वामित्व स्कीम जो है वो हर एक यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में एक्सटेंड की है। पहले ये कुछ यूनियन टेरिटरीज और कुछ स्टेट्स तक थी, लेकिन 2021 बजट में ये ओवरऑल इंडिया की हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में इसको जो है वो एक्सटेंड किया गया है। बेसिकली स्वामित्व स्कीम है क्या, ये एक प्रॉपर्टी ऑनरशिप इन विलेज, कि विलेज में जो फार्मर्स होते थे उनकी प्रॉपर्टी ऑनरशिप के कार्ड्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्वामित्व स्कीम जो है वो दिए जाते थे, और इसके अंदर 1.80 लाख यानी 1241 विलेजेस को जो है वो ये कार्ड प्रोवाइड करवाए गए हैं, और 1.80 लाख जो हैं वो अभी तक दे चुके हैं इसके अंदर। इसके अलावा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई, और आपको पता ही है कि कोऑपरेटिव जो है उसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की एनहांसमेंट के लिए कोऑपरेटिव्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इस 2021 बजट में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है। इस कॉर्पस के अंडर 30,000 करोड़ गवर्नमेंट जो है वो देती थी, लेकिन उसको अब बढ़ा के 40,000 करोड़ कर दिया गया है। सो दैट इससे क्या होगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये जो कॉर्पस बढ़ाया गया इससे क्या होगा, इससे पैक्स यानी कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनकी एनहांसमेंट होगी और उनकी डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा APMC जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए बहुत सी APMCs को यहाँ पे इस बजट में उनको बहुत से जो है वो डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने डिसबर्स किए हैं अमाउंट। उसके अलावा 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स में फिशरी डिपार्टमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स जो हैं वो कोची में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम, पारादीप,
और पेटू घाट जो है वहाँ पे बनाया जाएगा, सो दैट यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हो सके और कोऑपरेटिव जो है उनको उनकी इन्हांसमेंट हो सके। इसके अलावा मल्टीपर्पज़ सी वीड पार्क जो है वो तमिलनाडु में इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट या उनकी इनकम को जो है वो बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से बहुत सी कोऑपरेटिव्स को लेके बहुत सी बजट में बहुत सी चीज़ें की गई हैं। अब आपको प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एग्ज़ाम पूरा प्रिलिमिनरी बेस्ड है, तो आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये पूछा जाएगा कि which steps has been taken by the government of India in union budget to develop the structure of cooperatives। तो आंसर इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, ठीक है। फिर आ जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाएंगे कि हाउ मच एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट इन बजट 2021। तो आंसर इज 16.5 लाख। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। उसके अलावा आपको आ सकता है हाउ मैनी पेरिशेबल आइटम्स आर इंक्लूडेड इन बजट 2021 बाय ऑपरेशन ग्रीन। तो आंसर इज 22 पेरिशेबल आइटम्स। या फिर आपको पूछ सकते हैं कि इससे पहले कौन से पेरिशेबल आइटम्स थे जो कि ऑपरेशन ग्रीन के अंडर आते हैं। तो आंसर इज टोमेटो, पोटैटो एंड अनियन। और अब 22 पेरिशेबल आइटम्स और भी आ गई हैं। इसके अलावा कि स्वामित्व स्कीम जो थी वो किससे रिलेट करती है। तो आंसर इस प्रॉपर्टी ओनरशिप से, और ये अब पूरे इंडिया में है या कुछ स्टेट्स में, तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा आपको आ जाएगा कि हाउ मच रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स हैज़ बीन इंक्रीज इन यूनियन बजट 2021। तो आंसर इज 30,000 से अब वो 40,000 करोड़ हो चुकी है। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन आ चुका है कि इन हाउ मैनी एरियाज या फिर हाउ मैनी मेजर फिशिंग हार्बर्स वर एस्टैब्लिश्ड अंडर बजट 2021। तो आंसर इज 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स। और वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं, तो इसके नाम भी मैंने जो है वो आपके पूरे लिखे हैं। या फिर आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि मल्टीपर्पज़ सी वीड पार्क कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है बाय द यूनियन बजट 2021। तो आंसर इज तमिलनाडु। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आएंगे। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो सारे हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगी। फर्दर वीडियोस जो होंगी, जैसे आज मैंने आपको एग्रीकल्चर क्रेडिट और रूरल डेवलपमेंट के बारे में बताया, नेक्स्ट बजट में आत्मनिर्भर भारत के बारे में क्या बोला गया है जो कोऑपरेटिव से रिलेट करता है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे जो है उसने कोऑपरेटिव्स पे क्या बोला है, उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगी। थैंक यू सो मच।